उसके ऊपर भी वो लोग बात रखेंगे। साथियों, जैसा कि न्यूज़ पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के जो 2 अस्पताल हैं, कस्तूरबा गांधी अस्पताल और हिंदू राव अस्पताल, ये दोनों अस्पताल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सारे डॉक्टर्स पिछले कई महीनों से उनकी सैलरी ना मिलने के कारण वो सारे हड़ताल पे चले गए हैं। बहुत दिनों तक वो 2 घंटे 3 घंटे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो पूर्णकालिक रूप से हड़ताल पे चले गए हैं। मिनिस्टर के ऑफिस से, श्री सत्येंद्र जैन साहब के ऑफिस से तीनों एमसीडी के मेयर्स को पत्र लिखा गया। कमिश्नर नॉर्थ एमसीडी, कमिश्नर साउथ एमसीडी, कमिश्नर ईस्ट एमसीडी, तीनों को ये ऑफिशियल लेटर लिखा गया और कहा गया कि अगर आप एमसीडी के अस्पताल नहीं चला पा रहे हैं तो आप वो अस्पताल दिल्ली सरकार को दे दें। हमारा बहुत प्लेन सिंपल सी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 14 साल से दिल्ली का कबाड़ा कर दिया है। पिछले 14 साल से दिल्ली के अंदर एक भी ऐसी चीज उनके अंदर नहीं है जिसको उन्होंने पूरी तरह से खत्म ना कर दिया हो, बर्बाद ना कर दिया हो। दिल्ली के डॉक्टर्स जो कि कोरोना के समय अपना जान जोखिम पर लगाकर वो दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे थे, उनको सैलरी ना मिलना एक तरीके से अपराध है। एक पार्टी के जितने पार्षद हैं वो सारे पार्षद इसमें साथ देंगे आपको। आप तुरंत स्टैंडिंग कमेटी और सदन बुलाकर इसको पास करिए और वो दोनों के दोनों अस्पताल या जितना भी आपसे नहीं कुछ चल रहा है वो सारी चीज दिल्ली सरकार को सौंपिए, अरविंद केजरीवाल जी को सौंपिए। हम इन्हीं अस्पतालों को, जैसे दिल्ली के अंदर सारे बेहतरीन अस्पताल हमने करके दिखाए हैं, इसी तरह से हम दिल्ली के बाकी इन अस्पतालों को भी बेहतरीन करके दिखाएंगे। ये हमारी मांग है। सबसे पहली मांग हमारी उनसे, दिल्ली भाजपा से है कि वो दोनों अस्पताल दिल्ली सरकार को सौंपे। एक इसी में सवाल है, 16 तारीख को सत्र बुलाया गया है नॉर्थ एमसीडी का, क्या उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें ये सब चीजें कही जाएगी? हम चाहते हैं कि ये लेटर प्रपोजल भी देंगे और साथ ही साथ हम इस लेटर के ऊपर चाहते हैं कि वहाँ पे चर्चा हो, वहाँ पे बातचीत हो और उनको हैंड ओवर किया जाए दिल्ली सरकार को। हम प्रपोजल भी देंगे, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन साथ में बैठे हुए हैं, हम उसमें प्रपोजल भी देंगे, हम मुद्दा भी लगाएंगे कि इसके ऊपर चर्चा हो। ठीक है साथियों, दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के ऊपर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और उन्होंने तय किया कि दिल्ली के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 24 घंटे चलेंगे। 24 घंटे ये रेस्टोरेंट चलेंगे और इसको लेकर वो प्रस्ताव लेके आए और बहुत सारे लाइसेंसेस जो फालतू की फर्जी की लाइसेंसेस थी वो कैंसिल किए और खत्म किए। इसमें आप सबको पता है कि एक लाइसेंस जो कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी, एक लाइसेंस जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी हेल्थ लाइसेंस के नाम पर लेती है, FSSAI, इसने एक लेटर लिखा 7 सितंबर को। मैं ये लेटर की छोटी सी 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 7 सितंबर को निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया कि नगर निगम कार्यालय द्वारा
कोई अलग से खाद्य लाइसेंस जारी ना किया जाए। संज्ञान में आया है कि नगर निगम क्षेत्रों में खाद्य व्यवसाय संचालकों को लाइसेंस लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये मोदी जी की संस्था है। मोदी जी खुद एमसीडी को लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जो ये खाद्य लाइसेंस लेते हो, हेल्थ लाइसेंस लेते हो, ये लेना बंद करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी खुद कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी भ्रष्टाचार और इनएफिशिएंसी में इतना डूबी पड़ी हुई है कि उन्हें अब तो अपने केंद्र सरकार के ही नोटिफिकेशन की कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने अखबार में कल ये निकाला कि अगर खाद्य लाइसेंस हम कैंसिल कर देंगे तो 16 करोड़ रुपए पर साल का उनको नुकसान होगा। ये उन्होंने एक खबर आज निकाला कि 16 करोड़ रुपए उनको पर साल का नुकसान होगा। साथियों, ये मामला 16 करोड़ का नहीं है, ये मामला 350 करोड़ रुपए का है। 16 करोड़ तो सिर्फ दिखावा है। आपको भी पता है कि दिल्ली के अंदर कोई भी लाइसेंस, कोई भी रेस्टोरेंट जो उसको हेल्थ लाइसेंस इशू होता है, वो बिना एमसीडी के काउंसलर, भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसा खिलाए बिना नहीं होता। तो लगभग 350 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है, जो कि काउंसलरों में बढ़ता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर बढ़ता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी खाद्य लाइसेंस का विरोध कर रही है। इसीलिए खाद्य लाइसेंस को चाहती है कि एमसीडी के पास ये पावर रहे कि वो खाद्य लाइसेंस जारी कर सके। वरना सोचिए, मोदी जी ने निर्देश दिया है और मोदी जी कह रहे हैं कि तुम्हें खाद्य लाइसेंस लेना नहीं है, लेकिन ये इतने ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गए कि अब तो ये अपने बॉस की भी नहीं सुनते और ये कह रहे हैं कि जी 350 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। ये सारा का सारा पैसा दिल्ली वालों, सारा का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर और नेताओं के अंदर बढ़ता है। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कटिबद्ध है दिल्ली के रेस्टोरेंट्स ओनर को, दिल्ली के लोगों को एक ऐसा माहौल देने के लिए जहां पे वो बेहतरीन तरीके से अपना बिजनेस कर सके, बेहतरीन तरीके से अपना काम कर सके। और इसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे और इसी तरह से जनता को जागरूक करते रहेंगे। अंत में बस मेरा एक ही सुझाव है एमसीडी को कि इस खाद्य लाइसेंस के ऊपर वो बिल्कुल दिल्ली की जनता के साथ आए, दिल्ली के रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ आए और अपने भ्रष्टाचारी जो इस पूरे के पूरे दानव को है वो खत्म करे, मारे उसे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे